Bismillahirrahmanirrahim. FSC Biology Part First Chapter Number 5 Variety of Life। आज हमने करना है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज की बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं इनटू द प्लांट वायरसेस, वो वायरसेस जो प्लांट्स पे अटैक करते हैं, एनिमल वायरसेस जो एनिमल पे अटैक करते हैं, और बैक्टीरियल वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को डेथ काज करते हैं are called some of the viruses। जेनेटिक मटेरियल जो है वायरसेस में वो डीएनए भी हो सकता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक भी हो सकता है, या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। इसके अलावा वायरसेस जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड हम बोलते हैं कि अगर उसके वायरस हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लिक एसिड है और उसको इन्वेल्प जो है वो प्रोटीन कोट में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा जो है एक थर्ड लेयर होती है वायरसेस पे जो कि उसने जिस ऑर्गेनिज्म पे अटैक किया है उसमें से ड्राइव कर लेते हैं मेम्ब्रेन। तो अगर वो लेयर एक जो है इन्वेल्प उस पर प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं इन्वेल्प्ड वायरसेस और कम्प्लेक्स, और अगर वो इन्वेल्प नहीं प्रेजेंट तो उसे नेकेड वायरसेस बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम वायरसेस को डिवाइड करते हैं रोड शेप वायरसेस, स्फेरिकल वायरसेस एंड टेडपोल वायरसेस। रोड शेप वायरसेस जो है उसकी एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। स्फेरिकल वायरसेस जो है वो पोलियो वायरसेस की में एग्जांपल दी गई है, और टेडपोल वायरसेस जो कि हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ा हुआ है इसमें आ जाते हैं। वायरसेस जो है बहुत सी डिजीज काज करते हैं। मोस्ट कॉमन डिजीज जो पाकिस्तान में है वो आज हमने स्टडी करनी है, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वो पॉक्स वायरस की वजह से होती है जो कि डीएनए इन्वेल्प्ड वायरसेस हैं। ये एंशियंट डिजीज है स्मॉल पॉक्स जो कि चाइना में 12th सेंचुरी में बहुत एपिडेमिक हो गई थी। उसके बाद स्मॉल पॉक्स वायरसेस, असल में स्मॉल पॉक्स है क्या डिजीज, इसमें बॉडी पर फ्लूइड फील्ड वेसिकल यानी कि कुछ थैलियां सी बन जाती हैं जिसमें फ्लूइड फील्ड होता है, और जिस तरह जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं पोस्ट्यूल्स में यानी कि फिंसियां बन जाती हैं, और उसके बाद जो है जब ये ख़त्म होते हैं तो उस जगह पर गड़े से बन जाते हैं, पिटेड स्कैर्स बन जाते हैं। 1950s में इसकी इम्यूनाइजेशन की गई थी स्मॉल पॉक्स की, और इसका जो खतरा था वो काफ़ी डेंजर जो था वो डिक्रीज हो गया है। लेकिन अभी भी थर्ड वर्ल्ड, ये पुअर कंट्रीज हैं, उनमें अभी भी ये डिजीज़ प्रेजेंट है। और 1980s में ये जो डिक्लेयर किया गया था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड, ख़त्म हो चुकी है वर्ल्ड से। 1980s में ये डिक्लेयर किया गया था कि ये डिजीज़ जो है वो वर्ल्ड से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है हार्प सिम्प्लेक्स। हार्प सिम्प्लेक्स भी डीएनए वायरसेस की वजह से होती है, लेकिन ये इन्वेल्प्ड वायरसेस थे स्मॉल पॉक्स, और ये जो है वो सिर्फ डीएनए वायरसेस हैं, इन्वेल्प्ड नहीं होते। ये नेचुरली अकरिंग डिजीज है, और इसमें वास्कुलर लेयंस यानी कि वेसल्स में जिस तरह हम कहते हैं छाले बन जाते हैं, या असल में एपिथेलियल लेयर होती है वास्कुलर लेयंस में। ये जो है एक्टोडर्मल टिश्यूज की जो एपिथेलियल लेयर है उनमें लेयंस होते हैं यानी कि छाले नुमा, या हम कहते हैं वास्कुलर लेयंस हो जाती हैं। मोस्टली कॉमन होती है ये माउथ वाले रीजन में, हमारे होंठों पे हो जाती है, लिप्स पे हो जाती है, और स्किन साइड पे हो जाती है, और ये डीएनए वायरसेस की वजह से होती है। हार्प वायरस का नाम है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये इन्वेल्प्ड आरएनए वायरसेस की वजह से होती है। पहली दोनों जो थी वो डीएनए वायरसेस की वजह से थी, और ये थर्ड जो है वो इन्वेल्प्ड आरएनए वायरसेस हैं। और इन्फ्लुएंजा जो है पूरी दुनिया में एपिडेमिक है, और ह्यूमन में ये जो है डिजीज काज करता है इन्फ्लुएंजा की। उसके बाद आ जाता है मम्प्स एंड मिल्सिस। मम्प्स जो है, मम्प्स और मिल्सिस ये बिलोंग करते हैं ग्रुप ऑफ वायरसेस से जिसको हम बोलते हैं पैरामायोक्सी वायरसेस। ये वायरसेस जो होते हैं लार्ज इन्वेल्प्ड आरएनए वायरसेस होते हैं,
मम्स जो है जिसे हम कनपड़े बोलते हैं, जिससे जो है स्वेलिंग हो जाती है कानों के पीछे और वो बहुत पेनफुल होती है, टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाता है। हम कहते हैं वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है डिजीज़ ये फैली हुई थी काफ़ी, लेकिन ये सेल्डम फैटल, ये इससे किसी बंदे की डेथ नहीं होती। और 60% इम्यून हो चुके हैं, यानी कि ये इससे जो है 60% इम्यून एडल्ट्स में ये डिजीज़ जो है वो रिकवर हो चुकी है। मिल्सेस जिसे हम बोलते हैं खसरा, कॉमनली चाइल्डहुड में और एडल्ट पॉपुलेशन में ये डिजीज़ इक्वली ससेप्टिबल है। जब कोई इसका शिकार हो जाता है, यानी कि जिसमें ये मिल्सेस का खसरा जिसको हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो खुद ही जो है वो उससे इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। उसके बाद आते हैं पोलियो माइलेटस पूरा नाम है इसका, जो कि पोलियो वायरस की वजह से होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिजीज जो है वो स्प्रेड है। मोस्ट कॉमनली होती है चाइल्डहुड में, ये बचपन में ये डिजीज होती है। प्राइमरी इन्फेक्शन जो है इसकी वो सोशल फैक्टर हो सकते हैं, और अर्ली एज में ये डिजीज मोस्टली कॉमन होती है। इससे जो है वो बॉडी का मोस्टली जो है लेग जो है वो पैरालाइज हो जाती है। पोलियो वायरस क्योंकि लेग पे इसे टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज करता है, और वायरस जो है बॉडी के किसी ऑर्गन को जो है वो पैरालाइज कर देता है। पोलियो वायरसेस जो है स्मॉल नाउन वायरसेस हैं, और ये जो है वो आरएनए स्फेरिकल कैप्सिड पे कंसिस्ट करते हैं। कॉमनली ह्यूमन वायरल डिजीज जो है, यहाँ हम दोबारा देखते हैं डायग्राम में, दिस इज अ मम्स जिसमें ये कानों के नीचे यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, मम्स बोलते हैं। मिल्सेस जिसमें खसरा हो जाता है, बॉडी पे रेड कलर के पिंपल्स बन जाते हैं। हाफ सिम्प्लेक्स में जो है होंठों पर या कोई भी हमारी स्किन साइड पे जो है वो वास्कुलर लेजन्स हो जाती हैं। और ये स्मॉल पॉक्स दिखाया गया जिसमें पॉस्ट्यूल्स बन जाते हैं, जो कि बाद में पिटेड जो गड़े बन जाते हैं पूरी बॉडी पे। रेट्रोवायरसेस को हम ट्यूमर वायरसेस भी बोलते हैं, और ये जो है वो ट्यूमर प्रोडक्शन करते हैं बहुत से एनिमल्स में, जैसा फावल में, रोडेंट्स और कैट्स में। इन जानवरों में देखा गया है कि इनमें जो है वो गिल्टियां सी बन जाती हैं इनकी बॉडी पर। जो मोस्ट फेमिलियर वायरसेस है रेट्रोवायरसेस जो कि ह्यूमन पे अटैक करते हैं, उन्हें बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। और ये जो है इसकी वजह जो है वो अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी वजह जो है वो एड्स है। ये वायरस का नाम है HIV, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस जो डिजीज काज करता है उस डिजीज को बोलते हैं एड्स। अब इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि ये रेट्रोवायरसेस जो है वो किस तरह के होते हैं। रेट्रोवायरसेस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरसेस बोलते हैं, और इसको हम ओंकोवायरसेस भी बोलते हैं। ये स्फेरिकल होते हैं, यानी कि गोल स्ट्रक्चर होता है इनका। डायमीटर इनका जो है 100 नैनोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। इनमें जो इन्वेल्प होता है, ये इन्वेल्प जो होता है इन्होंने होस्ट से ही ड्राइव किया होता है। इसकी डायग्राम देखते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये जो इन्वेल्प है इसने होस्ट से ड्राइव किया होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पे कंसिस्ट करते हैं, और ये जो दिखाया गया है ये इनका प्रोटीन कोट होता है। इसके अलावा इनके पास जो है स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, वो असल में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA के मॉलिक्यूल बनाते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से पहले सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाते हैं, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाते हैं। फिर इस तरह हम कहते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो इसके पास होता है इसके न्यूक्लिक एसिड में, वो इस एंजाइम को यूज करके डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाते हैं। और ये जो है ये आपको दिखाया गया ये वायरल इन्वेल्प है। इन्वेल्प पे ये स्पाइक्स है, इन स्पाइक्स के थ्रू ये जो है वो अटैचमेंट करवाते हैं कि जो है रिसेप्टर साइट पे। कुछ वायरसेस जो होते हैं रेट्रोवायरसेस ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे या सेल पे अटैक नहीं करते, बल्कि किसी भी होस्ट पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो सिर्फ स्पेसिफिक होस्ट पे अटैक करते हैं, और उसी होस्ट के स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होती है जिसपे ये
वायरल जो है पहले अटैच होते हैं, अटैच के लिए हम एड्जॉर्प्शन का वर्ड यूज़ करते हैं, और उसके बाद ये पेनिट्रेट कर जाते हैं सेल के अंदर। यहाँ पे जिस सेल पे अटैक करते हैं ह्यूमन में, दैट इज अ लिकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? असल में वाइट ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में ये काम होता है कि ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं बैक्टीरिया और बहुत से वायरल डिजीज से। और ये वायरस जो है वो डायरेक्टली हमारे लिकोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करते हैं, उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं, और जो है इनका स्पेशल एंजाइम होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरल बनाते हैं। और ये डीएनए ना सिर्फ होस्ट को इन्फेक्ट करता है, बल्कि होस्ट के जीनोम में एज अ प्रोवायरस, जिसे हमने वायरस बैक्टीरिया में पढ़ा था प्रोफेज, इसमें ये उसके डीएनए में प्रोवायरस के तौर पे जो है वो इनकॉर्पोरेट यानी कि उसके डीएनए का पार्ट बन जाते हैं, और जितने भी इसकी कॉपी बनती है सेल की, उसमें वो वायरस भी कॉपी करता है। इसकी वजह से जो नॉर्मल सेल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर सेल में, चेंजिंग जो आ जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। एड्स की डिजीज सबसे पहले जो थी वो सम फिजिशियन ने 1980s में कुछ मेल में ये डिस्कवर की थी, रिपोर्ट की गई थी कि उनमें कुछ सिम्टम ये देखे गए थे, जिनको यंग मेल को ये डिजीज हुई थी, उनमें उनको सीवियर निमोनिया हो गया था, वास्कुलर कैंसर हो गया था, उनका वेट जो था वो कम होना शुरू हो गया था, और उनकी लिम्फ नोड जो थी वो स्वोलन सूज गई थी, और कुछ इम्यून सिस्टम जो था वो उनका फंक्शन ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये डिजीज़ होमोसेक्सुअल में देखी गई, और क्योंकि जिन लोगों ने ब्लड ट्रांसफ़र किया था, यानी कि अपना ब्लड डोनेट किया था दूसरे लोगों को, उनमें भी ये एक डिजीज़ जो थी डोनर से रिसेप्टर में भी चली गई। फिर 1984 में पास्चर इंस्टीट्यूट फ्रांस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए में इसको नेम दे दिया गया, इस डिजीज़ को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, इस वायरस को नाम दिया गया पहले ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इससे जो मेजर सेल हमारे अफेक्ट होते हैं, दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स की टाइप होती है टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे मदाफती निज़ाम का मेजर कंपोनेंट है। और ये जो है इन्फेक्शन काज करते हैं होस्ट में, और हेल्पर टी सेल्स टी लिम्फोसाइट को का जो इम्यून सिस्टम है उसे ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका ख़त्म हो जाता है हमारा, इसलिए बॉडी पे कोई भी डिजीज़ जो है, नज़ला ज़ुकाम बुखार, हर किस्म की डिजीज़ जो है उस बंदे को हो जाती है, और उस वजह से उस बंदे की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये जो थी डिजीज़ जो थी वो देखा गया कि मंकी में भी प्रेजेंट थी, लेकिन मल्टी में ये वायरस जो था वो मंकी में भी प्रेजेंट था, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन होती थी, लेकिन ये वायरस जो है मंकी पे कोई इफेक्ट नहीं काज करता। फिर ये देखा गया कि असल में ये जो वायरस है ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, इसी वजह से मंकी में ये मल्टीप्लाई तो करते हैं लेकिन डिजीज़ काज नहीं करते। उसके बाद आ जाता है कि इसका इन्फेक्शियस साइकिल क्या है। 4 स्टेप है इन्फेक्शन साइकिल के। सबसे पहले स्टेप आ जाता है अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। ये वायरस ये दिखाया गया हुआ है वाइट ब्लड सेल टी हेल्पर लिम्फोसाइट का एक सेल दिखाया गया है। वो सेल पे एक स्पेसिफिक ये साइट है जहाँ पे जाके ये अटैच होते हैं और अनकॉइल हो जाते हैं, यानी कि इसका जो है वो कैप्सिड और इसका कैप्सिड जो है अनकोट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका डीएनए और न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है। CD4 रिसेप्टर साइट ये असल में उस हमारा वाइट ब्लड सेल की स्पेसिफिक साइट है जहां पे ये आके अटैच होते हैं। ये वायरस का दिखाया गया है कि दिस इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस का, और उसके बाद ये उसका कैप्सिड है, ये इन्वेल्प है और ये एंजाइम्स हैं इसके पास। ये जब अटैचमेंट होती है इसकी तो अनकॉइल हो जाता है, अनकोटेड, यानी कि अपना सारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल और अपने एंजाइम जो है वो होस्ट के अंदर एंटर उसके हो जाते हैं। सेकंड आ जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये जो आपको दिखाया गया है, ये एंजाइम्स को वो यूज़ करेगा
और अपना जो इसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड है आरएनए की फॉर्म में, उसको टेम्पलेट के तौर पे ये यूज़ करेगा। उससे जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पहले डीएनए बनेगा, उस डीएनए को टेम्पलेट के तौर पे यूज़ करेगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स जो है वो एंटर करेगा। ये इसका न्यूक्लियस दिखाया गया सेल का। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो इसका डीएनए प्रेजेंट है, उसके डीएनए के साथ वायरस जो है ये असल में वायरल डीएनए उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। फिर वायरल आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, यानी कि जब सेल अपनी प्रोटीन की कॉपी कर रहा होगा तो प्रो वायरल डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाएगा दोबारा से। जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो दोबारा से आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो वायरस के ट्रांसक्रिप्शन होगी और वायरस की ही प्रोटीन बनेगी। जो बहुत से वायरसेस की प्रोटीन वायरल प्रोटीन बन जाएगी और उसका राइबोन्यूक्लिक एसिड की कॉपी हो जाएगी। तो उसके बाद लास्ट स्टेप आता है असेंबली एंड रिलीज। ये जो उसने वायरल प्रोटीन और आरएनए की कॉपी करवाई है, ये दोबारा से जो है वो असेंबल हो जाएंगे। कैप्सिड, क्योंकि कैप्सिड भी वो उसी में से जो है होस्ट सेल ही जो है उसका कैप्सिड के अंदर वायरल आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मॉलिक्यूल को जो है वो पैकिंग कर देगा और उसके बाद ये जो है वो बड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि वहां से रिलीज होते हैं। जब ये रिलीज हो रहे होते हैं, ये उसी सेल जिसमें इसने अटैक किया होता है उसी में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी यूज करते हैं और वहां से बडिंग की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं दोबारा से। ये है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि दोबारा से रिलीज हो जाता है और ये दोबारा से नए सेल्स को अफेक्ट करता है।